अब आ जाते हैं अगला क्वांटम नंबर, और अगला क्वांटम नंबर जो है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम ये जानते हैं कि एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो लाइंस में स्प्लिट हो जाता है। क्यों लाइंस में स्प्लिट हो जाता है? इस वजह से स्प्लिट हो जाता है कि एटम में सिर्फ शेल के अंदर सब शेल्स नहीं होते, मैग्नेटिक फील्ड में जाकर सब शेल्स तकसीम हो जाते हैं ऑर्बिटल्स में। तो किसी भी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे उसका फार्मूला है 2l+1। 2l+1 वो और फार्मूला था 2 × 2l+1, यह है 2l+1। और 2l+1 हमें बता रहा है कि किसी भी सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स की तादाद। नंबर 1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि m से जाहिर किया जाता है, यह हमें बताता है किसी भी सब शेल में ऑर्बिटल्स। नंबर 2 मैग्नेटिक फील्ड में और स्पेस के अंदर इनकी ओरिएंटेशन कैसी होगी, मीन ये किस एक्सिस पर पाए जाएंगे। नंबर 3 मैग्नेटिक फील्ड अगर ना हो तो किसी भी सब शेल में जो ऑर्बिटल्स हैं उन सब की एनर्जी बराबर होती है। अगर एनर्जी बराबर हो तो उनको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें 3 चीजें बताएगा: सब शेल में ऑर्बिटल्स की तादाद, उन ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन, और वो जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम होती है, उनको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब हम डिटेल में जाते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से जाहिर किया जाता है और इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे। एजीम्यूथल किस पे डिपेंड करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। और इसकी वैल्यू m की कितनी होती है? हमेशा 0 से शुरू होगी, +-1 कहां तक जाएगी? जो l की वैल्यू होगी उसका प्लस भी लेना माइनस भी, लेकिन शुरू किससे करना है? 0 से। तो हम ये आते हैं से s सब शेल है p d f, इनके लिए l की वैल्यूज हमने लिख दी हैं 0 1 2 3। तो m की वैल्यू कितनी होगी? इसके लिए a की वैल्यू होगी, इसके लिए 1 हो तो m की 3 वैल्यूज बनती हैं 0 से शुरू होकर, 1 का प्लस भी ले लो माइनस भी ले लो। d के लिए m की वैल्यूज बनती हैं बेटा 5। कैसे? l की वैल्यू 2 है तो m की 0 +1 +2 -1 -2। और अगर l की वैल्यू 3 होगी, 0 से शुरू होकर 7 वैल्यूज बनती हैं। फार्मूला क्या लगेगा? 2l+1। तो जितनी m की वैल्यूज होंगी, पहले में एक ऑर्बिटल है, दूसरे में 3 ऑर्बिटल हैं p सब शेल में, इसमें 5 ऑर्बिटल हैं और इसमें 7 ऑर्बिटल हैं। तो m की जितनी वैल्यूज होंगी उतने उस सब शेल के अंदर क्या होंगे? ऑर्बिटल्स। अब हम थोड़ी डिटेल में आते हैं। अगर हम डिटेल में इनको डिस्कस करना चाहें तो सबसे पहले है s सब शेल। s वो वाहिद सब शेल है जिसके लिए l की वैल्यू 0 है, m की भी एक ही वैल्यू है, तो s में एक ही ऑर्बिटल होता है। s सब शेल को हम ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं क्योंकि उसमें ऑर्बिटल भी एक ही होता है। तो इसका मतलब है कि ड्यू टू सिंगल वैल्यू ऑफ m की एक ही वैल्यू है तो s सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो s सब शेल को ऑर्बिटल भी हम बोल सकते हैं, लेकिन p सब शेल को ऑर्बिटल नहीं बोल सकते। p के लिए l की वैल्यू 1 है और m की 3 वैल्यूज हैं। इसका मतलब है p सब शेल में 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे, और डीजेनरेट मीन सेम एनर्जी वाले तब होंगे जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इन तीनों की ओरिएंटेशन मीन इनकी लोकेशन डिफरेंट होगी, इनकी डबल शेप होती है। एक P होगा अलॉन्ग x एक्सिस, एक होगा अलॉन्ग y एक्सिस, एक होगा अलॉन्ग z एक्सिस। इसका मतलब है एक तो हमें यह बताता है सब शेल में ऑर्बिटल्स, उन ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन, और ओरिएंटेशन मीन उनकी लोकेशन, और उनकी एनर्जी बराबर होती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ना हो उनको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब हम आ जाते हैं d सब शेल।
क्योंकि डी सब शेल के लिए एल की वैल्यू 2 है, एम की 5 वैल्यूज आ रही हैं। अगर एम की वैल्यू -2 हो तो इसका मतलब है इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, इसमें 5 ऑर्बिटल्स होंगे डी सब शेल में। तो अगर m की वैल्यू -2 हो तो वो होता है dxy, -1 हो तो इसका मतलब है -2 हो तो होता है dxy, -1 हो तो dyz होता है, +1 हो तो dzx होता है, +2 हो तो dx² - y² होता है, और 0 हो तो dz² होता है। मीन इसमें 5 डी जनरेट ऑर्बिटल है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ना हो, मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो इनकी स्पिन डिफरेंट होती है, वो डिफरेंट एक्सिस पर होते हैं। ये जो 3 डी ऑर्बिटल है x y y z z x, ये इन बिटवीन एक्सिस होते हैं और ये दोनों एक्सिस के ऊपर होते हैं। ये हम शेप्स में जाके पढ़ेंगे। मीन डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल हैं, पांचों की एनर्जी बराबर है और पांचों की ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है। कहां से पता चलता है? फ्रॉम द वैल्यू ऑफ m। अब हम आ जाते हैं एफ सब शेल। एफ सब शेल के लिए एल की वैल्यू 3 होती है तो एम की 7 वैल्यूज बनती हैं, 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3, 7 वैल्यूज बनती हैं। तो जो एफ सब शेल है उसमें 7 डी जनरेट ऑर्बिटल होंगे और सातों की ओरिएंटेशन क्या होगी? डिफरेंट। ऑल हैव कॉम्प्लिकेटेड शेप। तो ये हमने डिटेल पढ़ लिया कि ये हमारे पास, ये देखें हमारे पास जो एस है ये एस ही रहेगा, पी आगे तकसीम हो जाएगा 3 में। किस में? 2px 2py एंड 2pz। ये p 3 ऑर्बिटल में तकसीम होगा और ये कितनों में तकसीम हो जाएगा? 5 में। ये p हो जाएगा 3 में, ये 5 में और ये कितने में? ये 7 ऑर्बिटल में तकसीम होगा। इसमें एक ही होगा, इसमें एक ही ऑर्बिटल होगा, इसमें एक ही होगा और p में 3 होंगे, d में 5 ऑर्बिटल होंगे। तो ये जो सब शेल है ये मजीद तकसीम होते हैं। कहाँ से पता चलता है? इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हम 3 क्वांटम नंबर पढ़ चुके हैं। शेल्स के अंदर होते हैं सब शेल्स और सब शेल्स के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स।